पत्रकार विकास जोशी की हत्याकांड को लेकर पत्रकारों ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश बहराइच के नवाबगंज में, जहां सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक इकाई नवाबगंज तत्वाधान में गाजियाबाद के पत्रकार के विक्रम जोशी की निर्मम हत्या को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों ने शोक सभा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बेनकाब भ्रष्टाचार समाचार पत्र के संपादक आर.के. वर्मा ने की। इस अवसर पर सभा में वरिष्ठ पत्रकार रावेंद्र शर्मा, भुवन भास्कर ने की और कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों को 24 घंटे में जेल भेजा जाएगा। वहीं पत्रकार धीरेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेशों का सही से पालन भी नहीं किया जा रहा है। धीरेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए कम है। पत्रकार यूनुस खान ने कहा कि अगर पुलिस पत्रकार साथी विक्रम जोशी की शिकायत पर कार्यवाही कर लेती है तो शायद आज विक्रम जोशी जिंदा होते। जब पुलिस पत्रकार के द्वारा शिकायत करने पर कार्यवाही नहीं करती है तो गरीब जनता के साथ पुलिस अपना कौन सा रौब दिखाती होगी। ये दैनिक जागरण के पत्रकार जमील अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर दिखना होगा और कोई टीम गठित करे जिससे पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाया ना जा सके। पत्रकार कमालुद्दीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और पुलिस भी पत्रकारों को फर्जी परेशान किया करती है और उन पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज कर देती है। इसीलिए हम पत्रकार साथी मांग करते हैं कि पत्रकारों को सरकार की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान करे और पत्रकार विक्रम जोशी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे विक्रम जोशी के परिवार वालों को न्याय मिल सके। दिन दहाड़े यूँ कहा जाए इसको कि दिन दहाड़े उन्होंने गोली मारकर विक्रम जोशी की हत्या कर दी, जिस बात पर हम सभी पत्रकार समाज को काफ़ी आक्रोश है। अब सवाल आता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ममता को जताते हुए या भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा तय किया है, जबकि पत्रकार की जो क्षति हुई है इसकी भरपाई किसी भी सूरत से नहीं की जा सकती। हम पत्रकार हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए हर पल सरकार की योजनाओं को भारत यहाँ पे आम जनमानस तक पहुँचाते हैं और आम जनमानस के पास जो भी उत्पीड़न होता है उसे सरकार को अवगत कराते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बात आती है तो सरकार या पुलिस समय पर एक्शन नहीं लेती। एक्शन तब लेती है जब पत्रकार के साथ क्षति हो जाती है। इस समय आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बीते दिनों से लेकर आज तक कम से कम 6 या 7 मर्डर हो चुके हैं पत्रकारों के। कहीं पत्रकारों के साथ अवैध मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, कहीं पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण आ जाता है। जब भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता एक्ट के अंतर्गत, पीआरबी एक्ट के अंतर्गत अगर अपनी कलम चलाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रावधान लागू हो जाता है, कोई ना कोई दबंगों द्वारा मुकदमा हो जाता है। और जब पुलिस के पास फरियाद लेकर पत्रकार पहुंचते हैं तो उसके किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। सर, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि पत्रकारों से अभद्रता करने पर 24 घंटे के अंदर जेल होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। और शासन प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया गया है कि पत्रकारों से अभद्रता ना करें, उनको थाने में जाएं, उनको सम्मान दिया जाए। फिर भी पत्रकारों से अभद्रता किया जा रहा है, थाने में उनसे सही से बात नहीं किया जा रहा है और हर तरफ पत्रकारों की अभद्रता सुनाई दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात सरकार की अपील का है तो सरकार ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है, परंतु सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है कि हम पत्रकारों के साथ जब कोई घटना घटित होती है और हम अपनी प्रार्थना पत्र को लेकर स्थानीय थाने में लंबित करते हैं तो थाने द्वारा अगर मेरे प्रति रिपोर्ट लगाई गई तब तो सरकार के कहे गए बयान का उद्देश्य सिद्ध होता है। लेकिन ज़्यादातर पुलिस ये करती है कि चंद पैसों के लालच में या राजनीतिक पक्ष के लालच में या दबाव में वो अपने पक्ष को दबा देती है। हम लोगों के पक्ष को सरकार तक दोषी सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे तो सरकार की योजनाएं हमको मिलेंगी कहाँ से, पत्रकार को लाभ मिलेगा कहाँ से? मामला तो तब उत्पन्न होता है जब पत्रकार के प्रति जो यहाँ से संवेदनशील भेजी जाए उसे सरकार को अवगत कराया जाए। लेकिन सरकार के सामने पत्रकार ही दोषी पाया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट से भरोसा दिन ब दिन उड़ता जा रहा है। इसलिए सरकार ने तो हम लोगों के लिए कुछ न कुछ की, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम लोगों के लिए एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई जाए और जो भी हमारे पत्रकार साथी के साथ कुकड़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और यूँ कहा जाए कि अगर ऐसे जैसे कि विक्रम जोशी के साथ जो घटना घटी है, ऐसे अगर घटना को घटित किया जा रहा है तो कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा की रकम तय की जाए, जिससे पत्रकार के परिवार का जीवन यापन हो सके।